लोगों में कोड रीयूज़ करने का एक तरीका जो कि हमने पहले देखा था वो था लूपिंग। तो लूपिंग क्या होता है कि अगर हमें एक ही सिचुएशन में एक ही तरह का प्रोग्राम कई बार चलाना होता है तो हम उसको एक लूप में डाल सकते हैं, रिपीट स्टेटमेंट के अंदर जैसे लिख कर हम डालते थे। तो बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में फॉर और वाइल करके भी कंस्ट्रक्ट होता है जो कि रिपीट की तरह ही काम करता है। तो एक तरह से इसमें क्या होता था कि अगर एक ही चीज़ हमें 4 बार करनी है, जैसे स्क्वायर बनाते वक्त हमें पहले सीधा चलना होता था, फिर दाएं मुड़ना होता था, एक इस स्टेप को 4 बार रिपीट करना होता था, तो चुपचाप हम इसे रिपीट कर देते थे। पर अब अगर हमें जो है कोड जो है बार बार रीयूज़ करना है बट अलग अलग सिचुएशन में करना है, जैसे कि अभी हम पिछली वाले वीडियो में स्क्वायर्स बना रहे थे अलग अलग जगह, सो उसमें हम रिपीट करके कर सकते थे। उसमें भी कुछ करने का तरीका होता है बट ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जहाँ पे कोड रीयूज़ करना है वहाँ पे रिपीट स्टेटमेंट को यूज़ कर पाएंगे। सो और एक और रीयूज़ करने का जो तरीका होता है वो फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होता है, एक एल्गोरिदम को अगर हमने एक फंक्शन में लिख दिया तो फंक्शन कॉल कर करके हम उसे बार बार इन्वोक कर सकते हैं। तो अब हम एक सिंपल फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें कि हम एक स्क्वायर बनाएंगे। तो हम इसका नाम रख देते हैं टू जो है फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो जैसे हमने इसका नाम रख दिया स्क्वायर 40, और अब हम वो स्टेप्स लिखेंगे जो कि हम इस फंक्शन के अंदर कॉल करना चाहते हैं। तो जब से इसमें हम सिर्फ एक ही स्टेप लिखते हैं, वो है रिपीट 4 FD 40 RT 90, और उसके बाद फंक्शन जो है ये बस जब भी हम कॉल करेंगे तो बीच वाला जो भी आपने इसमें कमांड लिखी है वही रिपीट करेगी। आपने जो सारे स्टेप्स लिख दिए जो कि आप फंक्शन में चलाना चाहते हो, उसके बाद आप एंड लिखेंगे तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगी। अब मैं ये फंक्शन बस स्क्वायर 40 लिखते ही ये स्क्वायर बना देगा। अब जैसे मुझे कहीं और जाके कहीं स्क्वायर बनाना है, जैसे मान लीजिए कि 100, 100 पे भी स्क्वायर बनाना है तो मुझे, तो मैं पहले सेट XY 100, 100 लिखूँगा और फिर वहाँ पे स्क्वायर 40 लिख दूँगा, और मैं फिर सेट XY 100, -100 लिखता हूँ और वहाँ भी मैं स्क्वायर 40 बना देता हूँ। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि मुझे कहीं रैंडम भी जगह जाके बनाना है, जैसे इसे सेट XY -75 किया और फिर उधर जाके भी मैं स्क्वायर बनाना चाहूँ। तो अब देखिए, अब ये मुझे किसी भी रेगुलर सीक्वेंस में नहीं भी करना है तो भी मैं फटाफट जहाँ चाहूँ जाके स्क्वायर बना सकता हूँ, वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कॉल कर सकता हूँ। तो एक तरह से मेरा कोड रीयूज़ करने का एक और तरीका हो गया। अब हम फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को मैथ्स के फंक्शन के कॉन्सेप्ट से भी जोड़कर देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि मैथ्स में साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो हम यहाँ साइन भी लोगों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का अगर निकालेंगे तो 0 आएगा, और साइन अगर 90 डिग्री का निकालेंगे तो 1 आएगा, और साइन अगर 30 डिग्री का निकालेंगे तो हाफ आएगा, और साइन 45 डिग्री का ये एक इरेशनल नंबर होता है तो कंटिन्यू होता रहेगा। सिमिलरली साइन 60 डिग्री का भी ऐसे ही होता है। तो इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन है जो कि साइन निकालने वाला फंक्शन है, पर आप इसमें हर बार अलग अलग इनपुट पास करके यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हमने पहले फंक्शन बनाया था उसमें कोई इनपुट नहीं पास कर सकते, तो वो हमेशा जो है वो 40 साइज़ का ही स्क्वायर बनाता था। तो अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि हम अलग अलग इनपुट पास करके अलग अलग चीज़ें कर सकें। तो सबसे इसका नाम हम रखेंगे टू स्क्वायर, इस फंक्शन का नाम से केवल रखेंगे स्क्वायर। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम टू यूज़ करते हैं, टू के बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं और इसके बाद हम स्टेप्स लिखते थे पुराने वाले स्टेप में। अब हम क्या करेंगे, इसमें इनपुट जो जो हमें चाहिए वो लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम इसमें 3 इनपुट लेना चाहते हैं। एक लेना चाहते हैं कि ये कहाँ पे बनना चाहिए, तो x और y, जैसे मान लीजिए हमने इनपुट लिया, और हमने ले लिया कि इसका साइड क्या होना चाहिए। ठीक है, अब हम ये इसमें 3 इनपुट ले रहे हैं, और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेन अप करेंगे, फिर सेट XY आपके जो इनपुट हैं वहाँ पे पहले हम इसे पहुँचा देंगे, फिर पेन डाउन करेंगे, फिर उसके बाद रिपीट 4 FD साइड RT 90 करेंगे, और बस इसके बाद इसको एंड कर सकते हैं। तो अब ये स्क्वायर फंक्शन डिफाइन हो गया। अब मैं
इसमें इनपुट भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैं लिखूँगा स्क्वायर 100 लोकेशन पे 50 साइड का स्क्वायर बनाओ, तो ये वहाँ पे जाके लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे मैं कहूँगा वहाँ पे स्क्वायर बना देगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आप इनपुट भी ले रहे हैं, जैसे 100 - 100 पे मैंने कहा कि 150 साइड का स्क्वायर बनाओ, तो ये वहाँ जाके स्क्वायर बना देगा। तो इसमें अब हम इनपुट लेने का तरीका भी सीख गए हैं। हम इनपुट लेने के लिए इनपुट वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, या इनपुट का जो भी लोकेशन वो डिफाइन करते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमें इनपुट को यूज़ करना है वहाँ पे उसको यूज़ करके फंक्शंस प्रोग्राम का स्टेप्स लिखते हैं, रादर देन सीधा सीधा नंबर लिखने के। जैसे फॉरवर्ड 40 की जगह हमने यहाँ पे फॉरवर्ड में जो साइड की वैल्यू वो लिखी थी, सेट एक्स वाई में एक्स और वाई की वैल्यू में जो हमने एक्स वाई का इनपुट लिया था वो यूज़ किया। एक बार हम फंक्शन का फॉर्मेट फिर से देख लेते हैं। तो कोई भी नई फंक्शन आपको जो डिफ़ाइन करनी है तो टू और एंड को इस्तेमाल से डिफ़ाइन की जाती है। टू के बाद आपको फंक्शन का नाम बताना होता है जो भी नया फंक्शन आप डिफ़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने इनपुट दिया है, कितना भी इनपुट आपको चाहिए, तो आपको कोलन लगा के ऐसे उनका नाम रखना होता है इनपुट का, और ऐसे आप कितने भी इनपुट ले सकते हैं। और उसके बाद जो एक बार ये इनपुट का लिस्ट हो गया तो ये वो सारे स्टेप्स आपको एक एक करके लिखने पड़ते हैं, जो कि हर बार फंक्शन कॉल करने पे ये सारे स्टेप्स को चलाना होता है। आप कोई इनपुट भी ना लें तो भी ये चल जाता है, जैसा कि हमने पहले फंक्शन में देखा था। अब इसके बाद जब भी हम फंक्शन नेम को जितने भी इनपुट आपने लिए हैं यहाँ पे उनके हिसाब से कॉल करेंगे, तो जो ये स्टेप्स हैं एल्गोरिदम जो है टू और एंड के बीच में वो चल जाएंगे हर बार।